अपने धर्म की रक्षा की बात ही छोड़ दें, इसलिए हम छूट दे दें कि युद्ध छुड़ा है इसलिए गाय को काट करके खाओ और बेचो, अंग्रेजों को तृप्त करो, अपनी गौ माता को काट काट करके उनके सामने परोसो। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कि अंग्रेजों को भगाओ, ताकि जब वो भाग जाएं तो हम गाय काट काट करके उनको भेजें कि लो भैया खा लो और आशीर्वाद दो। ये कितनी घृणित बात है। बात यह है कि हम तो शांति की कामना नहीं करते, हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाए। इसलिए अभी भी 10 दिन का समय है, अगर कुछ कर सकते हो तो करो और नहीं तो क्या होगा। गौ ब्राह्मण से समाजवादी पार्टी कांग्रेस है कि नहीं, ये आपने बात यह है कि जो गौ ब्राह्मण के साथ होगा वही हमारा है। जो गाय को माई नहीं कह सकता वो हमारा भाई नहीं है, हमने पहले से कहा हुआ है। योगी जी को आपने बताया वो नहीं मान रहे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मान रहे हैं। भाई सवाल ये है कि उनकी तो चर्चा ही नहीं है, आप समझते नहीं हैं, आप कहलवाना चाहते हैं हमसे। बात यह है कि जो अपने आप को हिंदू कह रहा है, पहली आकांक्षा तो उससे है जो पहले से ही इस रेस से हट चुके हैं, उनकी बात हम कर नहीं रहे हैं। आप उनका नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब कि वो लोग रेस में आ रहे हैं, उनका नाम लेने लगे। आप लोग क्यों ले रहे हैं? अभी तो सवाल ये है कि सत्ता में ये लोग आए थे कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, हिंदू प्रतीकों की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, और लंबा समय हो गया ये नहीं कर रहे हैं। अभी तो इनसे जवाब हम मांग रहे हैं, अभी तो दूसरे की कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक जब बटकों को मारा गया, जब हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान किया गया, हमें दुख है इस बात का, और हमारे पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको दुख है कि हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान योगी कहने वाले व्यक्ति की पुलिस करती है। बहुत दुख है इसका, पूरे समाज को दुख है, हमको भी दुख है। और उस समय में इनका कोई आदमी आकर के नहीं हम लोगों के साथ खड़ा हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आदमी खड़ा हुआ। क्या करें हम, कैसे उसकी आलोचना करें, आप बताइए। ये परिस्थिति किसने दी है? इन्होंने दी है। क्यों दी? यही सवाल है सबसे बड़ा। अभी भी 10 दिन का समय है, अगर कुछ कर सकते हो तो करो और नहीं तो क्या होगा। बात यह है कि युद्ध तो हर समय होता ही रहता है, कभी जो है अस्त्र शस्त्र होता है, कभी शक्ति संतुलन के नाम पर होता है। हर देश एक दूसरे के विरुद्ध योजना बनाता ही रहता है, काम करता ही रहता है। लेकिन कहीं युद्ध हो रहा है, इतने मात्र से हम लोग अपने धर्म की रक्षा की बात ही छोड़ दें, इसलिए हम छूट दे दें कि युद्ध छुड़ा है इसलिए गाय को काट करके खाओ और बेचो, अंग्रेजों को तृप्त करो, अपनी गौ माता को काट काट करके उनके सामने परोसो। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कि अंग्रेजों को भगाओ, ताकि जब वो भाग जाएं तो हम गाय काट काट करके उनको भेजें कि लो भैया खा लो और आशीर्वाद दो। ये कितनी घृणित बात है। बात यह है कि लाखों भारतीय रह रहे हैं, भारत सरकार उनको बचाए, उनको वहाँ से सुरक्षित निकाले। देखिए ये युद्ध जो है इसीलिए हो रहा है क्योंकि धर्म युद्ध लड़ने बंद हो गए। धर्म युद्ध जब लड़ा जाएगा तो लोगों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है वो समाप्त होगा, तब कहीं युद्ध नहीं होगा। इसलिए जब पाखंड बढ़ जाता है तभी इस तरह के युद्ध होते हैं, जब लोग अपने आप को दिखाते हैं। अमेरिका दिखाता है कि हम तो, वहाँ का राष्ट्रपति कहता है कि हमें नोबेल शांति का दिया जाना चाहिए और युद्ध का सारा इंतजाम वही करता है। तो जहाँ ये ढोंग है, तो ऐसा ढोंग जब संसार में फैल जाता है और ढोंग पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो फिर इस तरह के युद्ध होते हैं जो अब हो रहे हैं। इसलिए धर्म युद्ध बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे भौतिक युद्ध ना हो और जान माल की क्षति लोगों की ना हो। हमारे धर्म युग में ये स्पष्टता होगी, जो पाखंड है वो परास्त होगा और जो सत्य धर्म है वो निकल करके सामने आएगा और उसकी प्रतिष्ठा होगी। शांति की कामना करते हैं जिस तरह से युद्ध छिड़ा है वर्ल्ड वार। बात यह है कि हम तो शांति की कामना नहीं करते हैं, ये जो हम कहते बाबा हैं जी कि ने जो बोला गर्मी है निकल जाए, इसको ताकि ज़्यादा से अपने आप ज़्यादा शांत हो शेयर जाए। करना और उन लोगों तक पहुंचाओ